क्या आप जानते हैं, एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसकी शक्ति के सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शिशु बन गए थे। यह है माता अनसुया की अद्भुत कथा थे। ऋषि अत्रि महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। ऋषि अत्रि की पत्नी थी माता अनसुया। वह दया, प्रेम और पवित्रता की मूर्ति थी। उनकी भक्ति और पतिव्रता धर्म की चर्चा पूरे संसार में होती थी। कहा जाता था कि इस आश्रम में स्वयं देवताओं का आशीर्वाद रहता था। यहीं से शुरू होती है माता अनसुया की अद्भुत कथा। आपके आगमन से यह सभा और पवित्र हो गई है नारद। हम सब आपके ज्ञान की प्रतीक्षा में हैं। नारायण पृथ्वी पर एक ऐसी स्त्री है जिसकी पवित्रता अतुलनीय है। वह है माता अनसुया। देवियों, मैं एक महान पुरुष का संदेश लाया हूँ। क्या सच में कोई इतना महान हो सकता है? यह सुनकर हम आश्चर्य में हैं। हाँ देवियों, मैंने स्वयं देखा है। अद्भुत। देवियों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। हाँ, माता अनसुया की पवित्रता के बारे में संदेह है। उन्होंने निश्चय की माँ की परीक्षा ली जाएगी। हाँ, यही उचित होगा। हे त्रिदेव, संदेह है मन में। किस मार्ग पर चलें? बताएं। अज्ञान का अंधकार मिटे। सृष्टि का ज्ञान ग्रहण करो, पालन का धर्म अपनाओ। ओम त्रिदेवाय नमः। सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता, मैं जगत का पालन करता हूँ। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। हे त्रिदेव, हम आपसे माता अनसुया की भक्ति की परीक्षा लेने का अनुरोध करते हैं। पातिव्रत्य की महिमा को और प्रकट करें। हम तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं। त्रिदेव मुस्कुराए और उन्होंने स्वयं पृथ्वी पर जाकर माता अनसुया की परीक्षा लेने का निर्णय किया। त्रिदेव साधुओं का रूप धारण करके पृथ्वी की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य था माता अनसुया की परीक्षा लेना। लंबी यात्रा के बाद वे घने जंगलों से होते हुए उस पवित्र आश्रम के पास पहुँचे। वह स्थान शांति और पवित्रता से भरा हुआ था। यही था माता अनसुया का आश्रम। महान साधुओं, आपका स्वागत है। धन्यवाद माता अनसुया। कृपया मेरे घर में विश्राम करें। हम आपकी आतिथ्य से सम्मानित हैं। आपकी कृपा से यह स्थान पवित्र है। माता अनसुया, कृपया हमें भिक्षा दीजिए। हाँ साधु महाराज, यह लीजिए। धन्यवाद माता। लेकिन हमें अभी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धर्म का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। हम भिक्षा अवश्य लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कृपया बताइए। भिक्षा से पहले हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी। जैसी आपकी इच्छा। तुम हमें तभी भिक्षा दे सकती हो जब तुम बिना वस्त्र के हमें भोजन कराओ। यह एक बहुत कठिन परीक्षा थी, लेकिन माता अनसुया विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान को स्मरण किया। और तभी होने वाला था एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। माता अनसुया की तपस्या की शक्ति जाग उठी। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। और अगले ही क्षण तीनों साधु छोटे छोटे शिशुओं में बदल गए। अब वे तीनों मासूम बालकों की तरह शांत हो चुके थे। माता अनसुया ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उनका हृदय करुणा और ममता से भरा हुआ था। बहुत समय हो गया। हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है। वे लौट क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। देवलोक में समय बीतता जा रहा था, लेकिन त्रिदेव वापस नहीं लौटे। हाँ, हम सब चिंतित हैं। कुछ करना होगा। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देवियों सुनो, त्रिदेव माता अनसुया के आश्रम में हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ पधारे हैं। यह दिव्य सान्निध्य हमें आशीर्वाद देगा। यह सुनकर देवियां तुरंत पृथ्वी की ओर चल पड़ी।
यहाँ का संगीत कितना सुंदर है। हाँ, और ये कमल भी कितने पवित्र हैं। आओ माता अनसुया के आश्रम के पास चलते हैं। हाँ, कुछ ही समय में हम पहुँच गए। माता अनसुया, हम आपके चरणों में विनम्रता से पहुँचे हैं। हमारे में गहरा पश्चाताप है। फिर प्रसाद देकर मुझे आनंद है। शांति से रहो माता। उन्होंने देखा कि त्रिदेव छोटे छोटे शिशुओं के रूप में वहां मौजूद थे। माता अनसुया, हमसे हुई भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ। हाँ माता, कृपया हमारे पतियों को उनके असली रूप में लौटा दीजिए। मैं तुम्हारी भक्ति और विनती से प्रसन्न हूँ। माता अनसुया, तुम्हारी भक्ति और पवित्रता से तुमने अपनी तपस्या से हमें संतुष्ट किया है। लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हे अनसुया, हम तीनों तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे और समय आने पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, सतंची निष्ठा, श्रद्धा और पवित्रता में अपार शक्ति है। यही कारण